Jai Jinit everyone. We are starting the session. जैन दर्शन और धर्म का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। Everybody do the 9 times नमोकार मंत्र। I see some new names today and just wanted to know कि do you understand Hindi well? सोहम चालानी, हिंदी समझ में आएगा आपको? This class is in Hindi. Is that जी okay? बिल्कुल। Okay, very nice. That's all. And yeah, सचिन जी आप पहली बार जुड़े हैं? हाँ जी हिंदी समझ अच्छा, में आती है। होगा, हाँ ठीक है। तो ये जो हमारा विषय है ये कहने को बहुत समराइज्ड है, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि हम जो हैं, राइट, एक तो होता है, एक साइंस हमें सिखा देती है कि हम एक मदर फादर से पैदा होते हैं, फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना, और हमारी फिर मरण हो जाता है। इस तरह की चीजें हमें साइंस में थोड़ी बहुत बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें उससे ऊपर कुछ और है जो बताया जा रहा है कि हम वास्तव में कौन है, हम रियलिटी हमारी क्या है, हु वी आर, ठीक है। तो बहुत डीपर वे में जाकर हमें ये बताया जा रहा है कि हम कौन है। तो हमें पता चला कि हम रियलिटी में हम सोल हैं, है ना। हम जो सोल हैं उसकी पावर्स बताई जा रही हैं, उसकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि अपनी उन क्वालिटीज की वजह से ये जो सोल है ये कर्म को कलेक्ट करती है, कर्म से बॉन्डिंग होती है इसकी, और उस कर्म के कारण इसको नए नए शरीर मिलते रहते हैं। किसको मिलते रहते हैं? सोल को, ठीक है। तो हमारी जो आइडेंटिटी हम मान के रखते हैं ना कि हम इसके बेटे हैं या बेटी हैं, हम इसके हस्बैंड हैं, फादर हैं, मदर हैं, तो ये सारी आइडेंटिटीज जो हैं इस जैन धर्म के अकॉर्डिंगली बहुत छोटी पड़ जाती हैं, ठीक है। हम इससे बहुत डीपर सेंस में है कि हमने जब और ज्यादा नॉलेज हमारी बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि हम पता नहीं पास्ट में कितनी बार किसी के हस्बैंड या वाइफ बन चुके हैं, मदर या फादर बन चुके हैं, ब्रदर या सिस्टर बन चुके हैं, यू नो। तो हमने बहुत, मतलब इनन्यूमरेबल टाइम्स, जिसको कहते हैं ना काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी बार इन रिश्तों को बनाया है। अगर ऐसा है तो फिर हमें याद क्यों नहीं रहता वो सब? सोचिए, अगर आपको सब कुछ याद रहने लगे तो आप प्रेजेंट में जी नहीं पाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि मुनि महाराज हैं या किसी तीर्थंकर को हम देखते हैं, वैराग्य हो गया, किस कारण से? कि उन्हें जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण क्या? उनको अपने प्रीवियस बर्थ जो है वो याद आ गए, है ना। प्रीवियस बर्थ याद आने से उन्हें पता चला, अरे मैं तो इसका बेटा था लास्ट भव में, अब ये मेरा इस भव में मेरा बेटा बना है, यू नो, अपना ही फादर उन्हीं के घर में बेटा बन गया। तो इस तरह की जब चीजें हम देखते हैं तो हमें और ज्यादा श्योरिटी हो जाती है। जो जैन धर्म में बताया है कर्मों का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, तो उस पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास हो जाता है। फिर हमें लगता है कि जब ऐसा हो सकता है कि कल मेरा ही फादर आज मेरा ही बेटा बन गया, तो कल को पता नहीं कौन सा रिश्ता क्या बन जाए, है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि फिर राइट क्या है? क्या मैं इसी तरह से बस रिश्तों में धक्के ही खाता रहूंगा? और ये नहीं, सिर्फ रिश्ते मनुष्य के ही रिश्ते नहीं है, और भी हम तिर्यंच भी बनते हैं। तिर्यंच मतलब एनिमल, है ना। तो हम तिर्यंच भी बहुत बनते हैं।
और हम हेल में भी जाके आए हुए हैं, और हम सेलेस्टियल बीइंग मतलब नरक स्वर्ग में भी चक्कर लगा के आए हुए हैं। तो सब चीजों में बस ऐसे ही घूमते ही रहेंगे, या कुछ हमारा गोल भी है लाइफ का, है ना? तो फिर हमें पता चलता है कि यस, हमारा गोल है। हमने जो इग्नोरेंस के साथ ये कर्म बांध लिए थे, उन कर्मों से छूटना ही हमारा गोल है। ठीक है? तो ये जब गोल हमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है, तब जाके हम अपना जो है उस दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उस दिशा को क्या कहते हैं फिर? मोक्ष मार्ग। ठीक? तो मोक्ष मार्ग में जो कदम बढ़ता है, उसकी जानकारी हमें यहाँ पर दी जा रही है। तो मोक्ष मार्ग क्या हुआ? कर्मों से छूटना, मोक्ष मार्ग। ठीक है? तो अगर कर्मों से छूटना है, तो कर्मों को बहुत अच्छे से जानना भी होगा हमें। ठीक? तो वही टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। ठीक है? कुछ लोग नए हैं, तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ द रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स इन द ग्रुप। तो आप उसको जब भी समय मिले सुन भी सकते हैं थोड़ा सा। और अभी जो हम जान रहे हैं वो है कर्म बंधते कैसे हैं, कर्म हमारे पास आते कैसे हैं। ठीक है? तो कर्म जब आते हैं ना, उस वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज किया उसके लिए, आश्रव। ठीक है? कर्म आएंगे, कोई चीज हमने, हमारे पास है ना? अब उस चीज के कारण, लेट से हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, और उस पैसे के कारण हमारे अंदर बहुत ईगो आ गया। ठीक? अब पैसा आता जा रहा है और हमारे अंदर ईगो बढ़ता जा रहा है, और हम सोचते रहते हैं कि अरे ईगो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। तो हमें उसके कारण पे जाना होगा, है ना? ये ईगो का कारण क्या है? पैसे का आना, या पैसा बहुत होकर हमारे पास रुक जा रहा है जो। ठीक है ना? ऐसा मतलब एक्चुअल में मत लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमारी जो सोच है वो ये रहती है कि जितना पैसा आ जाए वो कम है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल इस चीज का दिया जा रहा है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें पहले उसके कारण पे जाना होता है। ठीक है ना? उसको अगर अपने ईगो को नहीं बढ़ाना है, उसको लगता है कि मैं जब छोटा था कितना सरल था, कितना एकदम मतलब प्योर था, है ना? आज मैं कितना अहंकारी हो चुका हूँ, मैं किसी से ढंग से बात भी नहीं करता हूँ। तो फिर उसको लगेगा कि रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज जाके ढूंढा तो पता चला जितना जितना पैसा बढ़ रहा है ना मेरे पास, मेरा अहंकार बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए मुझे इस पैसे से छुटकारा पाना होगा, है ना? उससे अलग होना होगा। तो निर्जरा। ठीक? तो और फिर वापस से प्योर स्टेट आ सकती है। ठीक है? तो ये तो एग्जाम्पल लिया पैसे से रिलेटेड, लेकिन जो हमें बताया जाता है, हम इस संसार में जो ये नए नए जन्म लेते रहते हैं, नए रिश्ते बनाते रहते हैं हर भाव में, वो किस वजह से है? वो कर्मों के कारण है। ठीक? तो ये कर्मों को फिर समझने के लिए हमें पता चला कर्म आए कैसे। तो वो आश्रव। ठीक है? आश्रव मतलब आना, कर्मों का आना। और कर्म कुछ और नहीं, कर्म पार्टिकल्स होते हैं। पूरे एटमॉस्फेयर में कर्म पार्टिकल्स होते हैं, और उनमें एक ऐसी तरह की क्षमता होती है कि वो जब आत्मा के साथ बंधते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो आत्मा को इम्पैक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम कभी ड्रिंक करते हैं तो हम बहक जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से कर्म जब हमारे साथ चिपकते हैं, तो उनका काम क्या है? आत्मा में विकारों को पैदा करना, हमारे भावों को वो बदल देते हैं। हमें सही डिसीजन जो लेना था वो हम नहीं ले पाते, है ना? हमें इस संसार में भटकाते रहते हैं वो। कर्म इस तरह का काम करते हैं। ठीक है? तो जितना अच्छे से हम ये समझेंगे ना कि हम ये कर्म बांधते कैसे हैं, तो उतना ही हम अवेयर हो पाएंगे। ठीक है ना? जैसे थोड़ी बहुत अवेयरनेस हमें रहती है कर्मों के बांधने से रिलेटेड, हम बचपन से सीखते आते हैं पाप और पुण्य के बारे में, है ना? अरे ये मत करो, ऐसा करने से पाप चढ़ता है या पाप बंद होगा, है ना? तो इतना थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं, बचपन से थोड़ा बहुत सभी जानते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, पाप लगेगा, है ना? और भी बहुत तरीके से हम ये बातों को बार बार रिपीट करते हैं। दान दो, पुण्य लगेगा, है ना? किसी भूखे को रोटी खिलाओ, पुण्य लगेगा। और भी बहुत तरीके से हम इनको बोलते रहते हैं। लेकिन
उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण की कर्म बंधता है, जो कि हम कभी ध्यान ही नहीं देते, है ना? तो उसमें है सबसे बड़ा कर्म बंधने का कारण है मिथ्यात्व, है ना? आपको स्क्रीन पर जो ये दिखाई दे रहा है, जैन आगम में आश्रव के 5 कारण बताए। तो मिथ्यात्व में क्या रहता है? मिथ्यात्व में रहता है जब हम अपने आप को ही नहीं पहचानते। जब हम अपने आप को सोल ना मानकर और सिर्फ रिश्तों से अपनी पहचान रखते हैं, ठीक है? तो वो कहलाता है मिथ्यात्व, मतलब रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ जो है, हर समय हमारे अंदर कर्म पार्टिकल्स को पुल करता रहता है। आश्रव कंटिन्यूअस आश्रव होता रहता है, ठीक? तो हमें उस चीज से मिथ्यात्व एक कारण हो गया, जो कि बहुत डिटेल में जा सकते हैं अपन, करना चाहें तो। आप प्रीवियस क्लास को सुनिएगा, जिसने भी मिस करी लास्ट क्लास, उसमें हमने मिथ्यात्व के बारे में पढ़ा था, ठीक? फिर है अविरति। अविरति क्या होता है? जब हम किसी चीज का जैसे हमने पाप करने का व्रत ले लिया कि हम ना नॉन वेज नहीं खाएंगे, ठीक है? तो ये क्या हुआ? हमने नॉन वेज का व्रत ले लिया, ठीक है? लेकिन क्या इतने से ही हमारा पूरा पड़ जाएगा? इसी इतना ही व्रत अगर हमने लिया तो इनफ है? नहीं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे झूठ बोलने का व्रत लेना, या चोरी नहीं करने का व्रत ले लेना, कुशील नहीं करने का व्रत ले लेना। तो बहुत सारे ऐसे व्रत बताए हैं। अगर हम वो व्रत नहीं लेते तो उससे भी हम पाप कर्म का निरंतर बंद करते रहते हैं, आश्रव करते रहते हैं। तो क्या कहा? अविरति से भी हम आश्रव करते हैं, ठीक है? और फिर प्रमाद। प्रमाद क्या होता है? जब हमारे अंदर, अविरति को एक्सपेंड कैसे करेंगे अपन? अविरति जो ऐसे याद रह जाए। हाँ, विरति मतलब व्रत, और अच्छा। अविरति नो व्रत। ओके। थैंक व्रत यू। का नहीं होना अविरति, ओके। हाँ। ठीक है? थैंक यू। और व्रत क्या है? बेसिकली हमें पाप से बचाने वाले व्रत, ठीक है ना? प्रमाद भी वेरी सिमिलर, लेकिन बहुत सूक्ष्म लेवल पे चला जाता है प्रमाद। जब हमें अपनी ही आत्मा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, इस चीज पे अवेयरनेस नहीं रहती। जैसे 4 लोग मिले और अभी किसी की हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातें करने लगे भोजन का था, राइट? कि आज क्या बनाना, कल क्या बनाना, रेसिपी डिस्कस करना, या पॉलिटिक्स की बातें करना, है ना? या टैक्स की सेविंग कैसे करना, ये उल्टे काम। तो इस तरह का जो डिस्कशन में टाइम वेस्ट करना, है ना? चाहते तो थोड़ी सी चर्चा अपनी अच्छे कामों के लिए भी कर सकते थे, लेकिन मन क्या किया? नहीं नहीं, गॉसिप करते हैं, राइट? तो प्रमाद क्या हुआ? जब आत्मा के कल्याण के कार्य में इंटरेस्ट कम हो, वो प्रमाद से, उससे भी आश्रव होता है, ठीक? फिर है कषाय। कषाय मतलब हमारे पैशंस, हमारे अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है? वो कषाय, उससे भी हम आश्रव करते हैं। किसका आश्रव करते हैं? कर्मों का, ठीक है? तो कषाय में हम किन 4 कषायों को लेते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है? हमारे अंदर कोई ना कोई कषाय हर समय चलती रहती है, और जब तक कषाय होगी तो कर्म का आश्रव होता रहेगा, ठीक? और फिर लास्ट बताया योग। योग से भी कर्म का आश्रव होता है। जैसे ही हम मन वचन काय का कोई भी, हम मन से थॉट्स जैसे हमारे चलते ही रहते हैं हर टाइम, है ना? हमारा बॉडी से कुछ एक्शन हो रहा है, या हमारा स्पीच, तो इन सब से क्या होगा? हमारे कर्म का आश्रव स्टार्ट हो जाएगा, और वो हम 24 घंटा करते हैं, ठीक है? अब हमारी सिचुएशन क्या है कि हम मिथ्यात्व से भी कर्म बांध रहे होते हैं, अविरति से भी, प्रमाद से भी, कषाय से भी, और योग से भी, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है हम किस स्टेट में हैं। जैसे हम हैं गृहस्थ कह लीजिए, है ना? ऐसे गृहस्थ जिसने कभी धर्म के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है? और एक ऐसा गृहस्थ भी हो सकता है जिसने बहुत स्वाध्याय कर लिया, है ना? तो बहुत ज्यादा स्वाध्याय करने के बाद उसे रियलाइज हो गया कि हाँ, मैं कौन हूँ, इस तरह से उसको फीलिंग आ गई, ठीक है?
और हमारे से ऊपर उठकर जो आप देखते होंगे ब्रह्मचारी भैया लोग होते हैं, दीदी लोग होते हैं, चुल्लक चुल्लिका जी, है ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने कभी ये वर्ड ना सुना हो, ठीक है ना। चुल्लक चुल्लिका जी, तो ये नया नाम हो सकता है, लेकिन वो कौन होते हैं बेसिकली? जिन्होंने स्ट्रांगली व्रत ले लिए फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक। तो ये चीज हो गया। फिर उसके ऊपर हो गए जैसे मुनि जो होते हैं, है ना। तो उनके अंदर मिथ्यात्व तो नहीं है, ना ही अविरति है। उनके अंदर प्रमाद हो सकता है, उनके अंदर कषाय और योग भी हो सकता है, ठीक है ना। अब उससे भी ऊपर चले हम, उससे ऊपर कौन आ जाएंगे? हमारे केवली भगवान, जिन्होंने अपने सारे प्रमाद और कषायों को काट दिया, खत्म कर दिया, है ना। अब उनके पास सिर्फ योग बचा। तो ऐसी भी सोल्स होती हैं। तो सोल्स के बेसिस पर हम देखेंगे कि किस तरह से आश्रम होता है, ठीक है। तो हमने यस्टरडे की जो क्लास, लास्ट वीक की क्लास थी, उसमें मिथ्यात्व तक पढ़ लिया था। तो डेफिनेटली आप जो आज नए हैं, प्लीज उस क्लास को सुन लीजिएगा, ताकि आप कैचअप कर सकें। ये हमारा कर्मों को जानने का पहला ही टॉपिक स्टार्ट हुआ है। उससे पहले हमने जब पढ़ा था वो जीव के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जीव और छह द्रव्य। आज हम देखेंगे अविरति, जो अभी आपको बताया, थोड़ा सा समरी वे में बता दिया था, तो यहाँ पर भी देख लेते क्या लिखा है। सदाचार या चरित्र ग्रहण करने की ओर रुचि या प्रवृत्ति न होना अविरति है। मनुष्य कदाचित चाहे भी तो कषायों को ऐसा तीव्र उदय रहता है जिससे वह आंशिक चरित्र भी ग्रहण नहीं कर पाता। मतलब कि सदाचार, सदाचार सभी को मालूम है। सद आचार मतलब गुड कंडक्ट, एक गुड सिटीजन वर्ड यूज करते हैं ना अपन। तो वो गुड सिटीजन क्या करता है? किसी को जल्दी से हर्ट नहीं होने देता, है ना। उसका बहुत ही फंसी पड़े तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय तक के जीव, लेकिन जहां तक हो सकेगा वो पंचेंद्रिय जीवों को बचाने की कोशिश करेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा छोटे मोटे झूठ बोल ले, लेकिन बड़ा झूठ ऐसा नहीं बोलेगा जिससे किसी का हर्ट हो जाए, है ना। तो वो क्या है? ये सब सद आचार में आता है, गुड कंडक्ट में, है ना। तो जिसकी इस तरह की रुचि ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मन में जो विचार आया बस कर लिया, ठीक है। तो इस और प्रवृत्ति ना होना क्या है? अविरति। तो उसने ये तो समझ लिया कि वो कौन है, लेकिन अभी उसका मन व्रत लेने का नहीं हो रहा। और ये कैसे होता है? ये भी तीव्र कषाय जो होती है ना हमारे अंदर, कषाय यहाँ पर बोले तो चारित्र मोहनीय जो कर्म होता है हमारा, कर्म की एक प्रकृति होती है, आगे शायद आएगा। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें से एक कर्म होता है मोहनीय कर्म, ठीक है। तो जो चारित्र मोहनीय कर्म होता है, वो इतना स्ट्रांगली हमारे थॉट्स को इफेक्ट करता है कि हमें ऐसा लगता है, अरे क्या रखा है व्रत लेने में। इस तरह के जो भाव आते हैं ना अंदर से, तो ये भी एक तरह से पहले के किए हुए कर्मों के उदय से ही आता है। क्या है ना कि तीव्र उदय, कषाय का तीव्र उदय यानी मोहनीय कर्म का तीव्र उदय, ठीक है। कि हमें इतना लोभ हो गया किसी चीज को, जैसे कि गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, है ना। और अंदर से इतना लोभ हो गया कि गलत पता है फिर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे? अविरति, ठीक है। फिर प्रमाद, जैसा अभी बताया, है ना। प्रमाद का अर्थ होता है असावधानी। आत्म विस्मरण या अजागृति को प्रमाद कहते हैं। मतलब अपने आप को भूल जाना। आत्म विस्मरण, विस्मरण मतलब याद रखना, स्मरण मतलब याद रखना, और विस्मरण मतलब भूल जाना, ठीक। तो अपने आप को भूल जाना या अजागृति, जैसे सोए हुए हो, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? प्रमाद। अधिक स्पष्ट करें तो कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधानी न रखना प्रमाद है। एक और डेफिनेशन भी बताई इसकी। कुशल कार्यों के प्रति अनादर। कुछ अच्छा काम था हमारी आत्मा के लिए, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक है। तो कुशल कार्य, जो अच्छे कार्य थे हमारी आत्मा के लिए, उनसे लाभ था, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होना। जैसे ये कई बार इवन जो व्रती होते हैं, मुनि महाराज भी हैं, है ना।
चाहे तो वो सारा टाइम सामायिक कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने श्रावकों के साथ, अपने शिष्यों के साथ चर्चा भी कर लेते हैं किसी तरह से। तो जिस टाइम वो चर्चा कर रहे होते हैं, वो उनका प्रमाद कहलाता है। ठीक है। और हम लोग जो हैं बहुत किसी चीज में आलस करते हैं। सुबह उठकर हमें कहा गया लेट से कि आपको सामायिक करना चाहिए, और अब आप नहीं करते हैं, या डेली मंदिर जाना चाहिए और नहीं करते हैं, है ना। तो किसी भी तरह के कुशल कार्य जिनसे कि आत्मा का कल्याण होता है ना, वो नहीं करने का मन होना अंदर से, वो प्रमाद कहलाता है। ये भी अगेन कषाय के उदय के कारण होता है। ठीक है। तो इसके फर्दर भेद बता दिए कि पांच इंद्रिय के विषयों में प्रमाद हो सकता है कि हमें जैसे आईज मिली हैं, और हम इसको अच्छे से यूज कर सकते थे, अच्छी चीजें देख सकते थे, प्रवचन सुनना या जिनवानी की वर्सेस को देखना, है ना, सूत्रों को देखना। लेकिन हमने किस तरह से यूज कर रहे हैं इसको, टीवी देखने में या यूट्यूब या और भी तरीके से इसको हम मिसयूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, प्रमाद कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से पांच इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें प्रमाद हो सकता है। चार विकता, चार विकता कौन सी, आगे बता रहे हैं। चार कषाय तथा प्रणय, प्रणय होता है स्नेह, जैसे किसी के प्रति स्नेह हो जाए, है ना। स्नेह मतलब अच्छे सेंस में, बच्चे का माँ के साथ स्नेह या माँ का बच्चे के साथ स्नेह, मित्र का दूसरे मित्र के साथ स्नेह, तो उसमें भी हम काफी टाइम को वेस्ट करते हैं, है ना। तो वैसा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या कोई? आप हाथ रेज कर सकते हैं, आप बीच में भी हाथ रेज कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू रेज हैंड, है ना। अदर देन दैट आई विल कीप यू ऑन द म्यूट, ताकि बीच में वैसा नहीं आ जाए। ठीक है। तो पांच इंद्रियों के विषय में तल्लीन रहने के कारण राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, है ना, चार विकथा बताई ना यहाँ पर। राज कथा पॉलिटिक्स की कथा, मतलब गॉसिप। चोर कथा कि किस तरह से चोरी कर सकते हैं। चोरी, चोरी सिर्फ एक्चुअल चोरी नहीं, लाइक टैक्स की चोरी करने का है, या कहीं पर भी पैसा किस तरह से बचाया जा सकता है गलत तरीके से, तो वो चोर कथा, है ना। स्त्री कथा सभी जानते हैं कि किसी और के बारे में डिस्कशन करना। और भोजन कथा, ठीक है, आज क्या बना घर में, या क्या बना सकते हैं, रेसिपीज डिस्कस करना आदि भी कथाओं में रस लेने के कारण क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार कषायों से कलुषित होना, है ना। तो क्या होगा, हमारे अंदर कषाय होती हैं, है ना। तो उन कषायों में भी हम अपने अपने आप को भूल जाते हैं, आत्मविस्मरण। हमें क्रोध आता है ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम रियल में कौन है, क्या क्रोध करना मेरा स्वभाव है, ये बात हम क्रोध के समय पर भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उदय चल रहा हो, तो ये क्या होता है, हम प्रमाद कहला प्रमादी कहलाते हैं। ठीक। और जब हम सो रहे होते हैं, है ना, सोते हुए तो डेफिनेटली प्रमाद है। इसीलिए अपने मुनि महाराज जो है, जो स्पेशली आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम सुना होगा, वो 2 या ढाई घंटे सोते हैं, वो भी एक करवट, बिना किसी चटाई के, सिर्फ लकड़ी के पाटे पे एक करवट में 2 ढाई घंटे मैक्सिमम। इतनी अवेयरनेस उनको अपनी आत्मा के बारे में रहती है। ठीक है, कि मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, हर समय अपनी कर्मों की निर्जरा की तरफ, कर्मों को मैं कैसे काटूं, इस तरफ उनका ध्यान रहता है ना। ऐसे ही अपने मुनि प्रमाण सागर महाराज जी, है ना, वो मुनि बने तो किस लिए बने, क्योंकि उनको अवेयरनेस थी, मुझे अपनी कर्मों को काटना है, इस आत्मा को फ्री करना है कर्मों से, इसलिए वो मुनि बने, है ना। मुनि बनकर कितने परिचय, कितने तकलीफें सहन करते हैं, लेकिन वो तकलीफें भी वो तकलीफ नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर क्या भाव चल रहा होता है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, बस ये अंदर में निरंतर चलता रहता है। ठीक है ना। प्रणय आदि में मग्न रहने के कारण किसी के साथ स्नेह हो गया,
है ना, उसमें भी कुशल कार्यों में अनादर भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कुशल कार्य मतलब आत्मा के कल्याण का जो भाव है, एक वही हमारा गोल होना चाहिए, तो उसमें हमारा भाव का नहीं होना इस प्रमाद। इस प्रकार की असावधानी से कुशल कर्मों के प्रति अनास्था उत्पन्न होती है और हिंसा की भूमिका भी तैयार होती है। हिंसा का मुख्य कारण प्रमाद है ना। लेट से किसी ने पॉलिटिक्स की बात शुरू कर दी, वो मेरी पार्टी, अपनी पार्टी के बारे में, अपने किसी लीडर के बारे में, और करते करते बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा हो गया, है ना। और झगड़ा हो गया, लड़ाई हाथ पैर उस पे, तो हिंसा बढ़ाने का कार्य होता है इन सब कामों से। ठीक है ना। तो हिंसा का मुख्य कारण प्रमाद है। ठीक, क्रोध मान माया से भी बहुत लड़ाइयां होती है, हिंसा होती है। ठीक। अब कषाय के बारे में। कषाय क्या है? कषाय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, कश प्लस आय। कश का अर्थ संसार है, क्योंकि इसमें प्राणी विविध दुखों के द्वारा कष्ट पाते हैं। आय का अर्थ है लाभ। ठीक है। कश का मतलब संसार, और आय, आय सबको ही मालूम है, इनकम, है ना। तो संसार का बढ़ना क्या है? कषाय। ठीक है, जिसमें संसार ही बढ़ता है, ऐसे भाव क्या कहलाएंगे? कषाय भाव। अब यहाँ पर संसार बढ़ने से क्या मतलब है? संसार बढ़ना मतलब जन्म मरण में फंसे रहना। ठीक है ना। संसार क्या होता है? चार गतियां होती हैं संसार में। ठीक है, चार गतियों के बारे में अगर आपसे पूछें तो कोई बता पाएगा चार गतियां कौन सी होती हैं? एनीवन कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड। बोले या हाँ। हमको बोलने दो। गति, दूसरे मनुष्य गति, देव गति, और नरक गति और तिरंज गति। बहुत बढ़िया। तो इन चार गति जो अभी बताई, मनुष्य, या तो हम मनुष्य होंगे, देव होंगे, या नारकी होंगे, या तिर्यंच होंगे, मतलब एनिमल होंगे। तो ये चार गतियों में ही जन्म मरण करते रहना, इसका नाम है संसार। ठीक है। अब कितना, जैसे अब हम पढ़ते हैं तीर्थंकरों के बारे में, है ना। तीर्थंकरों का संसार बड़ा होता है कि छोटा होता है? क्या जवाब देंगे? उन्होंने सब चीज त्याग दिए, हाँ, तो छोटा उनका उनका, सब कुछ बहुत छोड़ दिया, तो छोटा। संसार कैसे बढ़ेगा उनका? हाँ, हाँ वो अलग है, लेकिन उनका संसार छोटा है या बड़ा, तो क्या कहेंगे? छोटा। ठीक छोटा। है ना, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। मोक्ष मतलब अब दोबारा संसार में नहीं आना, अब किसी और गति में नहीं जाना, सिर्फ सिद्ध गति, सिद्ध बनना, है ना। तो उन्होंने क्या किया? अपने संसार को छोटा कर लिया, क्योंकि उन्होंने कषायों को खत्म कर दिया। और हमारे अंदर क्या है? सबके अंदर, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर जिसके अंदर कषाय ना हो। ठीक है ना। तो हम सब क्या करते हैं? कषायों के भाव से अपने संसार को, अपने जन्म मरण को बढ़ाते रहते हैं। वस्तुतः कषायों का वेग बहुत ही प्रबल है। जन्म मरण रूप यह संसार वृक्ष कषायों के कारण ही हरा भरा रहता है। यदि कषायों का अभाव हो तो जन्म मरण की परंपरा का यह विष वृक्ष स्वयं ही सूख कर नष्ट हो जाए। कषाय ही समस्त सुख दुखों का मूल है। ठीक है। तो कषाय इज द मोस्ट बिगेस्ट रीजन आफ्टर मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जो है, जब हम अपने आप को नहीं पहचानते, वो एक बड़ा कारण है जिसके कारण हम संसार में भटकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कारण है कषायों के कारण। ठीक है। और हर समय कोई ना कोई कषाय आती रहती है, जैसा बताया था। ठीक है ना। तो उसके कारण हमारा संसार चलता रहता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पर? वृक्ष, वृक्ष हरा भरा रहता है, यानी कि कषाय के कारण संसार चलता रहता है ना। और संसार है तो सुख दुख भी है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख हो, है ना। सुख और दुख चलते ही रहते हैं। इसका सबसे मेन कारण क्या हो गया? कषाय। ठीक है। कषाय को कृषक, कृषक होता है जो फार्मर, है ना, उसकी उपमा देते हुए पंच संग्रह में कहा गया है कि कषाय एक ऐसा कृषक है, एक ऐसा फार्मर है जो चारों गतियों की मेड़ वाले कर्म रूपी खेत को जोतकर सुख दुख रूपी अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करता है।
क्या कहा, चारों गतियों की मेड़, मेड़ होता है बाउंड्री वॉल, ठीक है। तो चारों गतियों की उसने क्या कर रखा है, बाउंड्री वॉल, एक जैसे बड़ा सा उसके पास फील्ड है और उसने चार उसके बाउंड्री वॉल्स बना दी, ठीक। अब उसमें वो क्या करता है, अलग अलग तरह की उसमें धान लगाता रहता है, कभी कोई सी दाल लगा ली, कभी कोई सा ग्रेन लगा लिया, है ना। तो अनेक प्रकार के धान, सुख दुख रूपी धान उत्पन्न करता रहता है, बस उसका काम है कि करना ही है ना। तो इसी तरह से हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी इन चारों गतियों में सिर्फ घूम रहे हैं, और कर्म बांध बांध कर, कषायों से कर्म बांध कर, और हम इन चारों गतियों में घूमते रहते हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी ने भी कषाय की कर्म उत्पादकता के संबंध में लिखा है, जो दुख रूप धान्य को पैदा करने वाले कर्म रूपी खेत का कर्षण करते हैं, जोतते हैं, हलवान करते हैं, वे क्रोध मान आदि कषाय हैं। तो अगेन उसको कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि कर्म ही है, कर्म रूपी खेत ही है, फील्ड जिसे कहते हैं ना, जिसमें कि हम कंटिन्यूअसली उसमें पेड़ लगाते हैं, फसल लगाते हैं, उसका फल कंज्यूम करते हैं, फिर फिर लगाते हैं, फिर उसका फल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यही तो हम करते हैं, हम कर्म बांध रहे हैं और उसके फल हमें मिलते हैं, ठीक है ना। और कषाय क्या है, क्रोधमान माया लोभ जो है, हम उससे कर्म करते हैं, उसका फल हमें मिलता रहता है। तो इस तरह से हम अपना जन्म मरण रूपी और सुख दुख रूपी एक संसार जो है चलाए रहते हैं, ठीक। तो इसके चार भेद हैं, देखेंगे आगे, अगर इनको और डिटेल में समझाया होगा तो अपन और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। क्रोध मान माया और लोभ के भेद से कषाय चार प्रकार का है। इनमें क्रोध और मान तो द्वेष रूप है, तथा माया और लोभ राग रूप है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, राग और द्वेष को छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो क्रोध और मान द्वेष रूप है, मतलब जब किसी के प्रति हमें द्वेष होता है तब क्रोध आता है ना। जब हमारी कोई चीज पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है, जब हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती, हमारा मान रूपी क्रोध आ जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही माया और लोभ में राग रहता है, हमें किसी चीज का लोभ तब होता है जब उस चीज के लिए अटैचमेंट हो, ठीक है। तो ये राग और द्वेष ही समस्त अनर्थों का मूल है, जिसके कारण जितने भी अनर्थ जो नहीं होने चाहिए कार्य, ऐसे कार्य हो जाते हैं, ठीक। अब पांचवा बताया योग। तो एक तरह से कह दीजिए कि ये पांच जो डेफिनेशंस हैं, ये ही पूरे जैन धर्म का के फाउंडेशन में है, ठीक है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गई तो आपको कर्म का प्रोसेस भी जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर उनको काटने के लिए कैसे वन बाय वन काम किया जाता है वो भी समझ में आएगा, है ना। तो इनफ्लो को जान लेंगे तो आउटफ्लो को समझना इजी होगा, है ना। तो ये क्या है, कर्म का इनफ्लो बता रहे हैं, किन किन कारणों से होता है। इनफ्लो मतलब आश्रय, है ना, आना। योग, योग क्या होता है, मन वचन काय की क्रिया, उसे क्या कहते हैं, योग, ठीक है। तो जीव के प्रदेशों में, जीव मतलब यहाँ पर सोल, सोल के प्रदेशों में, प्रदेश मतलब सोल को आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो इस बॉडी के अंदर सोल जो है एक अखंड, मतलब बिना टुकड़े के, ऐसा नहीं समझिए कि सोल के भी अपने हाथ पैर हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो जाए तो कोई नहीं, सोल का अपना कोई ऐसा रूप नहीं है ह्यूमन जैसा, लेकिन एक अखंड रूप है, मतलब वन पीस, ठीक है। कभी आपने कपड़ा देखा हो और उसको अगर आप वैसा काट दें ह्यूमन की शेप का, बिना बिना किसी जोड़ के, है ना, तो वैसा मान के चलिए कि हम जो हम हैं रियल में, वो इस शरीर के अंदर बिना जोड़ वाले सोल है, ठीक है। तो जो पूरे में और ऊपर से नीचे तक पूरे में है, सिर के टॉप से लेकर और पैर के टोज तक, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हमारी बाहों के बीच में ही आत्मा होती है या ब्रेन में होती है या सिर्फ हार्ट में होती है, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी में पूरी तरह से फैले हुए, ठीक।
तो जो फैलावा वर्ड यूज करते हैं, फैलावा मतलब प्रदेश, ठीक। तो जीवों के जो प्रदेश हैं उनमें वाइब्रेशन, उसे योग कहते हैं, ठीक है। तो हम वाइब्रेट कैसे करते हैं? मन वचन काय से आत्मा की जो क्रिया है कर्म परमाणुओं के साथ आत्मा का योग या संबंध कराती है, ठीक है। तो जो हमने बात करी कि कर्म हमारी तरफ पुल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, हम कर्मों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो कैसे खींच लेते होंगे? जैसे आपने कभी आयरन, लोहे की तरफ चुंबक से लोहे को खींचता देखा होगा, है ना। तो उसमें वो पावर होनी चाहिए, मैग्नेट ही लोहे को खींच सकती है। अगर हम उसकी जगह कोई और मेटल रख दें तो क्या वो लोहे को खींच पाएगी? नहीं। उस मैग्नेट में वो पावर है जो आयरन को खींच सके। ऐसे ही हमारी आत्मा में जब वाइब्रेशन होती है उसमें वो पावर होती है कि कर्म पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल कर सके, ठीक है। इस वाइब्रेशन को कोई नहीं रोक सकता, ये उसकी क्वालिटी है। जैसे मैग्नेट को आप कुछ भी कर लें, उसकी वो इनबिल्ट क्वालिटी को नहीं रोक सकते, अनलेस कि आप बिल्कुल ही उसके सामने कुछ अड़ा दें, है ना, कुछ रख दें तो फिर वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर एक दूसरे के सामने में है तो वो पुल जरूर करेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा के प्रदेश में जब मन वचन काय की कुछ भी क्रिया होती है, क्रिया मतलब लेट से आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन मन में थॉट्स चल रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारी क्रिया। हमने मन से कुछ किया, हमने मन से थॉट्स भी किए तो हमने किया, ठीक है। चाहे फिर हमने मन से लेट से कुछ नहीं सोचा और मुंह से कुछ भी बड़बड़ा रहे, या मन से वचन से कुछ नहीं सोचा और हम हाथ पैर चला रहे हैं, तो तीनों एक साथ हो जरूरी नहीं है, कोई एक भी हो तो भी क्रिया होगी, वाइब्रेशन होगी, ठीक। और उस वाइब्रेशन से कर्म पार्टिकल्स, यहाँ पर वर्ड लिखा है ना कर्म परमाणु, दैट इज कर्म पार्टिकल्स, वो अपनी तरफ पुल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? मनोयोग, वचन योग और काय योग। जीव की कायिक प्रवृत्ति को काय योग, कायिक मतलब शरीर से जो मूवमेंट हुई उसको काय योग, तथा वाचिक और मानसिक प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? वचन योग और मनोयोग, ठीक। यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? आप फील फ्री टू रेज योर हैंड। अगर आत्मा का आपने बहुत अच्छा बताया कि अपने अंदर एक कपड़े के इस तरह की एक शेप समझ लीजिए, मतलब मानव मनुष्य शेप के, हाँ हाँ थोड़ा सा और बताएंगे कि मतलब ये किस तरह से फैला हुआ है? मतलब कपड़ा तो एक सॉलिड हो गया, फिर भी कुछ है हाँ उसमें, हाँ तो हाँ, ये हम आत्मा को किस तरह से फील करें कि राइट, वेरी गुड पॉइंट। कि आत्मा जो है, जो हमें बताया गया शास्त्रों से ही हमें पता चल सकता है, क्योंकि हम में से किसी में भी कैपेसिटी नहीं है आत्मा को देख पाने की। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है इनविजिबल, ठीक है। तो इनविजिबल चीज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम? स्वानुभूति। अपने अंदर हम हैं, ये बात फीलिंग में आ जाए तो बस उतने में ही समझिए कि अपना काम हो गया, हमने अपने आप को महसूस कर लिया। उतने तक ही हम जा सकते हैं। इवन मुनि महाराज भी आत्मा को देख नहीं सकते, उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि फील कैसे करते होंगे, तो वो मेरी भी कैपेसिटी नहीं है बताने की कि कैसी फीलिंग आती होगी, यू नो। इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो महसूस करता है वो ही जानता है, और उस जानने को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इट इज दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो इतना जरूर कह सकते हैं कि आगम में, आगम मतलब शास्त्र में जो आत्मा का परिचय हमें दिया गया है, हम बस उसके अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा विजुअल करने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि वो इनविजिबल, ठीक है।
तो आप वैसा ही विजुअल करिए कि हाँ, इस शरीर के अंदर कुछ है जो इनविजिबल तो है लेकिन बहुत पावरफुल है। ठीक है, बस इससे ज्यादा अपन नहीं सोच सकते। मेक सेंस आनंदा जी? हाँ, बहुत अच्छा है। और मतलब बहुत मतलब क्यूरोसिटी रहती है उसको और जानने की और सीखने की, कि हाँ, मतलब जो वाइब्रेशन हो रहे हैं कब हमें लगे कि ये हाँ आत्मा तक पहुंच गए, या एक हल्का सा भी आता है तो ये आत्मा को भी टच कर गया। मतलब क्यूरियोसिटी है, लेकिन बिल्कुल आप सही है। बहुत सही कहा कि नहीं इसको बयान कर सकते। बस नहीं, एक लास्ट ये है, क्या केवल ज्ञानी भी नहीं देख सकते किसी आत्मा को? केवल ज्ञानी उसको ऐसा कहते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। ठीक है, तो केवल ज्ञान के जानने में आती है। अच्छा अच्छा। ठीक है। थैंक यू। हाँ, थैंक्स। वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। जी, मैं ये बोल रही थी, कभी कभी ना हम लोग जब लाइक अर्ली मॉर्निंग उठ के ध्यान के ऐसा कुछ भी करने बैठते हैं लाइक सामयिक की तरह, कभी कभी हमारे अंदर लाइक स्पंदन चालू हो जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि आत्मा हमें हो रहे हैं ये स्पंदन, अथवा आत्मा मेरे शरीर के प्रदेशों में फैल रही है। ऐसा कभी कभी लाइक कोई एक क्षण आता है, लाइक हर हम्म, बार भी नहीं, हर रोज भी नहीं, कभी काल हम्म, लाइक फास्ट किया है पर्यूषण में, लाइक एक बार मैंने 10 उपवास किए थे। तो हम्म। ऐसे 2-3 बार बीच बीच में कभी कभी, मतलब उसको बोलेंगे आत्मा, और क्या स्पंदन अंदर शरीर में होती, जब हाँ, आत्मा में ध्यान करे तभी। आ, उसमें क्या रहता है, जो आप विशेष ध्यान लगाते हैं ना, सामायिक स्पेशली, जब विशेषतर हमारा सामायिक में ध्यान सोल पर रहता है। ठीक है ना, हम बाहर जी से अपना पूरा ध्यान हटाकर और अपने अंदर में जो जीव तत्व है उसके बारे में चिंतन करते हैं। ठीक है, तो जो जी वाइब्रेशन है वो तो इन रियलिटी आप देखें तो 24/7 चल रहा है। ठीक जी है, मन वचन काया का परिस्पंदन या वाइब्रेशन कहिए, वो तो 24/7 चल रहा है। इतना कंटिन्यूअस है कि वो हमारी पकड़ में आता ही नहीं। ठीक है, नहीं आता है। लेकिन कभी कभी बहुत अधिक विशुद्धि बनती है ना, अंदर में बहुत अच्छे भाव लाइक हो रहे हैं। एकदम लिटिल स्पॉट, लाइक वो हाँ, स्पॉट भी आप नहीं दे सको, हाँ, एकदम एक क्षण में लाइक आया और गया, लाइक पता भी नहीं चलता है। राइट, तो वो विशुद्धि के क्षण कहलाते हैं जिनमें बहुत तीव्र वाइब्रेशन कह सकते हैं। ठीक है ना, अथवा तीव्र। हमारा भ्रम भी हो सकता है कि मैं आत्मा के देखिए, नजीक हूँ। आत्मा तो पूरे शरीर में ऑलरेडी है, ऐसा है, नहीं लेकिन हम कि अनुभव लाइक एक क्षण वो के लिए अनुभव किया, ऐसा मन को लगता है, राइट? हो तो वो सकता है। हाँ, हाँ, कि ठीक हमने है, उस वही चीज मैं को पूछ। फील करने की कोशिश करी और हम उसे महसूस कर पाए। या लाइक हवा बहती है तो हम सारा टाइम कर महसूस करते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। नहीं कर लाइक सकते, एग्जैक्टली। आया कि गया पता भी नहीं चला। बिल्कुल सही है। तो हो जी सकता है वो आपके बहुत तीव्र तेज जो है अवेयरनेस के क्षण थे। ठीक है ना, जिसमें जी आप अपने आप को फील कर पाए। ठीक है जी, ना। थैंक यू। जय जय। ठीक है, प्रत्ययों के 5 होने का प्रयोजन, मतलब कि किस तरीके से बताए, किस तरीके से इनकी ऑर्डर कैसे डिसाइड किया, मिथ्या, तवैरति और ये ऐसे। ठीक है ना, उसका बता रहे हैं। आत्मा के गुणों का विकास बताने के लिए जैन दर्शन में 14 गुण स्थानों का निरूपण किया गया है। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने गुण स्थान वर्ड सुना हो पहले, और हो सकता है किसी के लिए बहुत नया हो। गुण स्थान क्या है? आत्मा के गुणों का कितना विकास हुआ, हमारा अंदर में हम किस लेवल पर हैं। आत्मा ही हमारे लिए सबसे बड़ा जब फोकस हो जाता है, तब हम जब बात करते हैं ना, तो गुण स्थानों में ही बात करते हैं। ठीक है, कि भाई वो पहले गुण स्थान में है, कि चौथे में है, कि छठे में है, कि 14वें में है, तो एक तरह से फोकस को बताता है ये। और 14 लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो उन लेवल्स से बात को समझने के लिए इजी हो जाता है, कि हमें क्लैरिटी मिल जाती है। अच्छा, पहले में है तो फिर तो हाँ, ये कषाय का उदय अभी बहुत तीव्र चल रहा है। चौथे में है, अच्छा फिर ये कषाय का उदय थोड़ा कम हो गया, है ना। तो इस तरीके से बात को समझना, किसी पर्सन को समझने में इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हम उस लेवल पर हैं कि हम दूसरे को देख पाए, समझ पाए वो किस लेवल पर है? नहीं।
वो हमारा लेवल है ही नहीं। लेकिन शास्त्र में क्योंकि वो लेवल्स की पहचान बताई है, तो हम उसको पढ़ते जरूर है, लेकिन हम में वो क्वालिटी इस लेवल पर जिस पे अभी हम हैं उस पर वो चीज नहीं आती। बहुत आगे के लेवल में जब हम खुद केवली बन जाएं या बहुत बड़े कोई रिद्धिधारी मुनिराज बन जाएं, है ना, तब जाके हम फिर भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो 14 गुणस्थान होते हैं, आगे चल के उसका भी वर्णन आएगा। ठीक है। उनमें जिन दोषों को दूर होने पर आत्मा की उन्नति मानी गई है, उन्हीं दोषों को यहाँ आश्रव के हेतु में परिगणित किया गया है। मतलब कि जैसे जैसे कुछ दोष जो हैं, जो ऊपर 5 दोष बताए हैं, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना, तो ये क्या है? दोष हैं। क्यों दोष हैं ये? क्योंकि इनसे हमारी आत्मा में कर्म का आश्रव होता है और कर्मों के कारण हमारा संसार है। ठीक है ना। तो इन दोषों को यहाँ पर आश्रव में काउंट किया गया। तो ऊंचे चढ़ते समय सबसे पहले क्या आता है? क्या जाता है? मिथ्यात्व जाता है। जैसे किसी ने इन 14 स्टेयर्स पर, 14 लेवल पर चढ़ने का मन बना लिया, ठीक है, तो बता रहे हैं कि क्या होता है उस 14 में। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर अविरति जाती है। जाती है मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? कि अब मिथ्यात्व और अविरति से आश्रव नहीं होगा, बाकी 3 से फिर भी हो रहा है। अब और ऊपर चढ़े तो प्रमाद से भी नहीं होगा, फिर और ऊपर चढ़े तो कषाय से भी आश्रव नहीं होगा, और अब किससे होगा? सिर्फ योग से होगा, है ना। तो अंत में योग का सर्वथा निरोध होने पर आत्मा सब कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। ठीक। आपने कभी ये वर्ड सुना होगा ना, भगवान ने योग निरोध किया था। भगवान मोक्ष चले गए उससे पहले वो योग निरोध करते हैं। ठीक है। तो योग क्या अभी बताया? मन वचन काया की कोई भी क्रिया। निरोध मतलब उसको रोकना। तो भगवान सब प्रकार का योग जो निरोध करके और मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस हर सोल को करनी ही पड़ती है। ठीक। ये 4 लाइन और पढ़ लेते हैं ताकि आज का टॉपिक पूरा हो। इसलिए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, यह क्रम रखा गया। ठीक है। तो अब रीजन समझ में आ गया होगा ना कि क्यों इस ऑर्डर में बता रहे हैं। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि पूर्व पूर्व के कारणों के रहने पर उत्तरोत्तर कारण अनिवार्य रूप से रहते हैं। मतलब कि अगर किसी में मिथ्यात्व है तो उसमें बाकी के 4 भी होंगे ही होंगे। ठीक। जैसे मिथ्यात्व की उपस्थिति में शेष 4 कारण भी रहेंगे, किंतु अविरति रहने पर मिथ्यात्व रहे यह कोई नियम नहीं है। भिन्न भिन्न अधिकरणों की अपेक्षा ही उक्त प्रत्यय बताए गए हैं। मतलब कि भिन्न भिन्न जो लेवल्स हैं गुणस्थान के, उनके अकॉर्डिंगली ये सब चर्चाएं बताई गई। ठीक है। अब इसके बाद अगर किसी को क्वेश्चन है कुछ भी तो फील फ्री टू आस्क, बिकॉज न्यू टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। या मेरा सॉरी सॉरी कंटिन्यू। वन बाय वन पूछ लीजिए, या फिर आप जब कभी ऐसा क्वेश्चन भी होना तो हाथ रेज करिए ताकि मुझे पता रहे किसने पहले हाथ रेज किया, देन आई कैन टेक दैट पर्सन फर्स्ट। ओके। चलिए, सुधा जी ने जल्दी से एक्शन ले लिया तो अभी सुधा जी को ले लेते हैं, फिर सच में। सॉरी जय जी ने। हाँ, जब मैं पूजन या सामायिक करती हूँ तो कभी कभी आंख बंद हो जाती है 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में शरीर में जो कोई भी पार्ट है ना तो झपक कर हिल जाता है और हम वेकअप हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस कि वो एक तीव्र परिस्पंदन है, वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से, या सो जाते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर। मतलब वो 1 सेकंड के लिए ही होता है और तुरंत जब ऐसा कोई पार्ट हिलता है शरीर का और हम वेकअप हो जाते हैं। सामायिक में या पूजन में कभी कभी, नॉट एवरी आई वुड थिंक इट इज प्रमाद है, थोड़ा सा आ जाता है और फिर लेकिन आपका क्योंकि मन है, सामायिक का फोकस है, करना चाह रहे हैं तो फिर से अवेक हो जाते हैं ना। तो बहुत छोटे टाइम के लिए प्रमाद आ जाता है। ओके, ठीक। थैंक यू। सचिन जी आप पूछिए।
आपने जैसे योग बताया, योग में हम कहते हैं मन वचन और कर्म तीनों से हमें मुक्ति मिल जाए तो तब हमारा योग अचीव होता है। तो मतलब वन वचन और कर्म इन तीनों से ही कैसे मुक्ति मिलेगी? मतलब उसमें क्या फिर हम ना कुछ बोले ना सोचे और कोई क्रिया भी ना करें तो तब हमें योग प्राप्त होगा? अम, नहीं, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। अब हमारे साथ क्या है, हम जिस लेवल पर हैं, हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं। मन वचन काय की क्रिया, ठीक है। क्रिया मतलब समझ में आया आपको? हम मन से या तो कुछ सोच रहे होते हैं, वो मन की क्रिया है। मुंह से कुछ हम्म, बोलते हैं, वो वचन की क्रिया है ना। और चलते फिरते हैं या बैठ रहे उठ रहे हैं, वो हमारी काय की क्रिया है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? हम्म, हम सभी ये काम करते हैं। तो उन मन वचन काय की क्रिया से हमारे सोल के जो प्रदेश हैं उसमें वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से कर्म पार्टिकल्स पुल होते हैं। ठीक है। अब हम्म, हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ कषाय भी हैं। ठीक है। तो जब तक कषाय है ना, तो वो कर्म जो हमने पुल कर लिए वो हमारे साथ बॉन्ड हो जाते हैं, उस अपनी सोल के साथ बॉन्ड हो जाते हैं, बंध, जिसे हमारा ना नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ठीक है। तो जब तक हम बॉन्ड कर रहे हैं, कर्म को बांध रहे हैं, तब तक हम अपने आप को फ्री कभी फील ही नहीं कर सकते। हमें उस जो बॉन्डिंग हो रही है, जो आश्रव हो रहा है, कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल हो रहे हैं, पहले तो उसको रोकना होगा। ठीक। और जो ऑलरेडी पहले से बॉन्डिंग कर ली जिनकी, उनको हटाना होगा, है ना। जब वो सारे के सारे पहले बंधे हुए हट जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम फ्री हो गए। ठीक। उसके लिए जब हमारे पास कचाएं नहीं रहती, ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन बनती है, जो कि बहुत हायर लेवल पर जो मुनि महाराज होते हैं, जो केवली होते हैं, उनके साथ होता है ऐसा कि उनके अंदर कषाय नहीं रहती। ठीक है। फिर भी मन वचन काय की क्रिया, योग तो होता है, बट खाली योग जो है बिना कषाय के, वो बंद नहीं करता। ठीक। हम्म। आंसर हुआ आपके क्वेश्चन का या कुछ और? हाँ, नहीं मतलब इसमें क्वेश्चन ये है, ठीक है कसाय हमारा हो गया, उसके बाद अगर योग कैसे अचीव करेंगे? मतलब क्योंकि हमें मन वचन और क्रिया से मुक्ति लेनी होगी या फिर उन्हें हम पॉजिटिव वे में करेंगे, यानी कि मन में सोच रहे हैं तो कोई पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, आत्मा के बारे में सोच रहे हैं तो योग अचीव हो जाएगा, या फिर हम कुछ सोचे ही नहीं, मतलब हमारा मन मतलब बिल्कुल इतना शांत हो गया कि उसमें कोई विचार ही नहीं आ रहे, तो हाँ उसको योग मानेंगे? हाँ, अच्छा। तो यहाँ पर योग क्या है, कुछ भी करें हम, हमारी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम मन वचन काय की क्रिया को रोक पाए। ठीक है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उनका कहना है कि हम एक सेकंड के लिए भी अपने मन वचन काय की क्रिया को नहीं रोक पाते, क्योंकि जो कर्म पार्टिकल्स है ना, वो एक सेकंड के भी असंख्यातवें भाग भाग जो होता है ना, इतने सूक्ष्म लेवल पर काम करते हैं। तो हल्का सा भी अगर मन का विचार हुआ या कोई भी मूवमेंट हुई हल्की सी भी, तो आप हम्म, समझिए कि वो योग हो गया, कर्म का आश्रव हो गया। ठीक है ना। तो हम्म, हमारी भूमिका में, हमारे लेवल पर हम मन वचन काय को नहीं रोक सकते। आप देखिए कि ऑल द वे कहाँ जाके मन निरोध को बोला, सर्वथा निरोध का सिचुएशन कब आता है? 14वें गुण स्थान में। हम्म, ठीक है। तो वो मतलब इवन तीर्थंकर भी जो विहार करते हैं, है ना, उसको भी योग में लिया। हम्म, ठीक है ना, क्योंकि वो भी चल रहे हैं, है ना, उनके भी योग हो रहा है। निरोध का मतलब होता है कंप्लीटली, लाइक इवन श्वास भी ना आए, क्योंकि वो भी काय की क्रिया है। समझ रहे हैं? तो उस हम्म, लेवल पर हम कभी अपने इस लाइफ में तो नहीं जा सकते, क्योंकि कहते हैं कि पंचम काल से मोक्ष नहीं होता। ठीक है। तो हम क्या करें फिर? हम क्या करें, हम मन वचन काय की जो क्रिया करते हैं, हम उसे सही तरीके से लगाएं। ठीक है। जो हमें ये 5 बताई है ना चीजें, हम इन पर वर्क करें। हम अपने आप को मिथ्यात्व से बचाएं, हम अपने आप को व्रतों में लगाएं, हम अपने आप को कषाय से बचाएं, प्रमाद और कषाय से बचाएं। ठीक है। तो क्योंकि योग तो होना है, मन वचन हम्म, काया की क्रिया तो होनी है,
तो वो कैसे होनी चाहिए? वो अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छे कार्यों में होनी अच्छे चाहिए, बिल्कुल। सोचें, है ना? तो बस उतना ही हम अभी कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे जब हम निर्जरा का टॉपिक पढ़ेंगे ना कि कर्मों को काटा कैसे जाता है, तब आपको पता चलेगा कि निर्जरा हमारे लेवल पे तो निर्जरा भी जल्दी से नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते रहते हैं? अच्छे काम करते हैं और पुण्य का संचय करते रहते हैं, ठीक है ना? तो वो भी अपने को और अच्छे से समझना है। अच्छा ये बताइए कि अगला जो नेक्स्ट वीक है उसमें अपने 10 लक्षण पर्व शुरू हो चुके होंगे, है ना? 19 तारीख से 28 तारीख तक, राइट? तो अगली 2 क्लास फिर हम ना करें, इज दैट राइट? क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ काम रहेंगे, व्रत उपवास या मंदिर जाना, कुछ भी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि प्रामाणिक पाठशाला का बाकी क्लासेस का कैसा है, तो बताइएगा, है ना? आई एम ओके, others can say। 10 लक्षण के बाद ही रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि चलेंगे ना सब बिजी से जो। चलिए वोट कर लेते हैं, है ना? ग्रुप में वोट कर लेते हैं। Okay. कामिनी जी कुछ कह रहे हैं? I'm okay as well. अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, वोटिंग करा लेते हैं और मेजोरिटी के साथ अपन डिसीजन ले लेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये आप वोटिंग करेंगे या उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे? व्हाट्सएप में, ठीक है, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुध हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र जो सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जय मैं जिनेन्द्र सभी को। में पढ़ रही थी, आप चाहें तो वो रिकॉर्डिंग बंद कर दे। ओके। एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले एक